हेलो मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं AK महेश्वरी उत्तमांश IAS में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध की सीरीज मैं चला रहा हूं और यह लेक्चर नंबर 8 है। इससे बिफोर मैंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 7 तक उत्तमांश IAS यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो आप उसे पहले 1 to 7 लेक्चर देख लीजिए, फिर आपको यह देखने में मज़ा आएगा और इसे आप इत्मीनान से समझ पाइएगा। तो आज मैं इस लेक्चर नंबर 8 में द्वितीय विश्व युद्ध के पार्टी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टी वगैरह बना था। नाजी पार्टी या नाथसी पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, यह नाजी पार्टी का ही नाम है। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, एग्जामिनर आपको यदि नाजी पार्टी न डाल के नाथसी डालते हैं या नेशनल सोशलिस्ट डालते हैं तो आपको समझना है कि वह नाजी पार्टी की ही बात कर रही है। नाजी पार्टी की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट 1918 में हिटलर ने दिया था। दोस्तों, आप इसे इत्मीनान से सुनिए। परंतु नाजी पार्टी पर संपूर्ण रूप से हिटलर का अधिकार बाद में हुआ। मीन्स 1918 में तो यह कॉन्सेप्ट नाजी पार्टी का हिटलर दे दिए, लेकिन इस नाजी पार्टी पर परिपूर्ण रूप से जो अधिकार हिटलर का हुआ था वह 1918 में नहीं, वह 9 जुलाई 1921 से स्टार्ट हुआ था। नाजी पार्टी का अध्यक्ष 1920 से 21 तक डेक्सलर नाम के व्यक्ति को दे दिया गया था और यही डेक्सलर व्यक्ति इस नाजी पार्टी का जो स्पीकर 1920 से 21 तक के बनकर रहे थे। कब? तो 1920 से 21 तक के बनकर रहे थे। डेक्सलर जैसे ही 9 जुलाई 1921 में डेक्सलर ने नाजी पार्टी की अध्यक्षता छोड़ा तो हिटलर इस पार्टी की अध्यक्षता 30 अप्रैल 1945 तक किया। मीन्स हिटलर मरा 30 अप्रैल 1945 को। मीन्स यह 9 जुलाई 1921 से लेके 30 अप्रैल 1945 तक नाजी पार्टी के स्पीकर बन के रहा। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछेगा दोस्तों कि हिटलर नाजी पार्टी का अध्यक्ष कब से कब तक रहा, तो 9 जुलाई 1921 से 30 अप्रैल 1945 तक रहा। 30 अप्रैल 1945 में हिटलर मारा गया या मरा और 30 अप्रैल 1945 को बोरमैन ने नाजी पार्टी की सत्ता संभाली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रथम बार नाजी पार्टी के अध्यक्ष डेक्सलर बने, दूसरा बार हिटलर बने और तीसरा बार यही बोरमैन व्यक्ति बने जब हिटलर मरा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हिटलर के मृत्यु के उपरांत नाजी पार्टी का अध्यक्ष किस व्यक्ति को बनाया गया, तो यही बोरमैन को बनाया गया। आप इसे इत्मीनान से देखिए। 2 मई 1945 तक सत्ता पर काबिज रहा। कौन? तो बोरमैन। 10 अक्टूबर 1945 को नाजी पार्टी भंग कर दी गई। जैसे बोरमैन नाजी पार्टी से हटा, इस पार्टी पर पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 10 अक्टूबर 1945 तक ब्राउन एब्रेन रहा। तो दोस्तों, पहला बार हम देखते हैं तो डेक्सलर का नाम आता है नाजी पार्टी के अध्यक्ष में, दूसरा बार हिटलर का नाम आता है, तीसरा बार बोरमैन का नाम आता है और चौथा बार ब्राउन एब्रेन का नाम आता है। तो इस अध्यक्ष के नाम आप थोड़ा इसे माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन
सॉल्यूशन आसान से हो जाएगा। नाजी पार्टी को नागरिकों तक लिंक करने का काम कैसे हुआ? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी पार्टी को नागरिकों तक पहुंचाने का काम अखबार और उसके कार्यकर्ता करते हैं। तो इसी तरह से नाजी पार्टी को किस तरह से नागरिकों तक लिंक जुड़ने का काम, नाजी पार्टी का हेडक्वार्टर ब्राउन म्यूनिक जगह पर था, शहर में था, जो कि हिटलर अपने मीन कैंप के पार्ट 2 के 4 लेसन में किया है। आपको मैं बता चुका हूं कि मीन कैंप एक बार 1925 में पहला पार्ट, दूसरा 1926 में लिखा गया था, वही यहाँ पर चर्चा हो रखा है। मैं आपको पिछला वीडियो में इसका चर्चा कर चुका हूं, आप उसे वहां से जरूर देखिए। नाजी पार्टी को एक अखबार था, बाल्की सेचर बेबास्टर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही बाल्की सेचर बेबास्टर ने नाजी पार्टी को प्रचार प्रसार करके जर्मनी में इसके छवि को, इसके नाम को एडवर्टाइजमेंट किया, परचम को लहराया। जो इस पार्टी के बारे में प्रचार प्रसार करता था, कौन? तो बाल्की सेचर बेबास्टर अखबार एजेंसी है। जर्मनी में उसके अध्यक्ष थे रूडोल्फ था, जो हर नाजी पार्टी के कार्यकर्ता का कवरेज बनाता था। मतलब कि कौन सी व्यक्ति नाजी पार्टी के कैसे काम कर रहा है, कितना अच्छा से कर रहा है, यह नागरिकों के सामने प्रस्तुत करने का काम बाल्की सेचर बेबास्टर न्यूज़पेपर किया करते थे। अखबार को बाद में इस पार्टी, इस बाल्की सेचर बेबास्टर नाम अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब यह नाजी पार्टी के बारे में न्यूज नहीं बनाएगा और न ही लोगों के सामने में लाया जाएगा। तो इसी अखबार ने नाजी पार्टी को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। नाजी पार्टी इतने दिनों तक मजबूत कैसे रहा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि कोई सत्ता बहुत लंबे दिनों तक अपने सत्ता पर काबिज रहता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कोई न कोई एक राज रहता है। तो इस नाजी पार्टी का राज क्या था, हम इसे देखते हैं। पहले तो नाजी पार्टी इतना दिनों तक स्ट्रांग रहा, इसका कारण एक तो अखबार की भूमिका थी कि अखबार जो यहाँ पर बाल्की सेचर बेबास्टर अखबार था, इसे नागरिकों के सामने में प्रशंसा बहुत ज़्यादा किया करता था। दूसरा जो यहाँ पर युवा वर्ग था और तीसरा जो मजदूर वर्ग, नेशनल मजदूर संघ परिषद था। मीन्स देखा जाए तो हिटलर युवा वर्ग को भी अपने चंगुल में पकड़ के रखा था और जो मजदूर था उसको भी पकड़ के रखा था। किसी को इधर से उधर टस मस नहीं होने दे रहा था, जिसके कारण उस जर्मनी पर हिटलर का पूरा अपना अधिकार जम गया था। तो युवा वर्ग में एक बॉय और दूसरा गर्ल्स वर्ग था, क्लास था। युवा वर्ग के लोग या युवा वर्ग के बॉयज लोग कहते थे कि मेरा पार्टी हिटलर यंग वर्ग का पार्टी है, क्लास का पार्टी है, और लड़की लोग जर्मन गर्ल्स लीग अपने आप को बताती थी। तो यहाँ पर हिटलर ने अखबार, युवा वर्ग और मजदूर की सहारा लेकर जर्मनी में अपना पूरा अस्तित्व को बरकरार करके रखा। 1920 तक नाजी पार्टी में मात्र 60 सदस्य थे। जब तक हिटलर इस पार्टी का सदस्य नहीं था तब तक उस पार्टी में मात्र 60 ही मेंबर जुटे थे। जैसे ही हिटलर 9 जुलाई 1921 को पार्टी का अध्यक्ष बनते हैं, इस पार्टी में मेंबर की संख्या बहुत जोरों शोर से चलना स्टार्ट हो जाता है। जब हिटलर 1921 में पार्टी का दायित्व संभाला तो उन्होंने पार्टी के लिए कई काम किया। ऑब्वियसली सी बात है कि यदि आप पार्टी के सदस्य बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो उसके लिए आपको पिछले वाले व्यक्ति से एक अजूबा काम करके आपको दिखाना पड़ेगा।
तो हिटलर ने अखबार से काम करवाया, जो बाल्की सेचर बेबास्टर एजेंसी अखबार का था, उससे सहारा लिया। दूसरा मजदूर उसके पक्ष में था और तीसरा युवा वर्ग से भी वह काम लिया। 1921 से 45 तक 8.5 मिलियन लोग जुड़ गए थे मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में। किस में? तो नाजी पार्टी में। लेकिन जब वह नहीं बना था, इसमें ओनली 6 ही मेंबर थे। तो यहाँ से आप अंदाजा एक गेसिंग कर सकते हैं कि हिटलर ने इस पार्टी के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूट दिया होगा। नाजी पार्टी का नारा, झंडा को देखना है कि नाजी पार्टी अगर था तो उसका नारा क्या था और उसका झंडा का डिजाइन क्या था। नारा था इन वोल्क ई इन रीज ई इन फ्यूहरर। यह जो भाषा है यह जर्मन की भाषा है। इसे इंग्लिश में इन वोल्क वन पीपल, ई इन रीज वन नेशन, ई इन फ्यूअर वन लीडर। इसका कहने का मतलब कि जर्मनी में एक लोग होगा, एक राष्ट्र होगा और एक लीडर होगा, तब क्या होगा कि जर्मनी स्ट्रांग बनेगा। और इसी का सहारा लेकर हिटलर ने अपने आप को जर्मनी में बहुत बड़ा मजबूत किया, जिसे PNL के भी नाम से जानते हैं। इसका जो मतलब आपको पता हो गया होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके जो फ्लैग था, फ्लैग का क्या स्ट्रक्चर था। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दोस्तों दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार स्ट्रक्चर था। तो झंडा का स्ट्रक्चर नाजी पार्टी से पहले इस प्रकार के था। पहले यहाँ पर एक आपको बांज दिखाई दे रहा है और बांज जो है इस स्वास्तिक को अपने पंजों में लेकर उड़ रहा है। तो इसी स्वास्तिक को हिटलर ने अपने नाजी पार्टी के स्वास्तिक को लेकर आया था। नेशनल समाजवादी मजदूर संघ का यह झंडा था। इसमें से बांज को छोड़कर हिटलर ने सिर्फ स्वास्तिक को लेकर आया। तो दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिटलर अपना जो झंडा का जो स्वास्तिक का चिन्ह किस पार्टी से लाकर नाजी पार्टी में जोड़ने का काम किया, तो वह था आपका नेशनल समाजवादी मजदूर संघ। नाजी पार्टी का गान क्या था, आप इसे देख लीजिए। जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय हो, तो इसी तरह से हिटलर का भी एक अपना नेशनल एंथम था, हो र्स्ट सट वेसल झूठो वाटी। यह नाजी पार्टी के एक नेशनल एंथम था। डेक्सलर ने डिजाइनिंग किया था इस गान को, जो कि एक ताला बनाने वाला था। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। फिर इस द्वितीय विश्व युद्ध का सीरीज जो लेक्चर नंबर मेरा 9 होगा, फिर अगला लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि इस YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे इस उत्तमांश IAS चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए नए नए वीडियो को लेकर आऊँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।